हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपकी जो प्रश्नावली 3.2 थी उसके उदाहरण कर लिए थे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम करेंगे जो आपके प्रश्नावली 3.2 है उसके टोटल कितने सवाल हैं, 22 सवाल है। हम 22 सवालों को 3 भागों में बांटेंगे। आज का जो वीडियो होने वाला, आज की जो क्लास होने वाली बेटा, उसके अंदर हम जो क्वेश्चन करेंगे वो आपके जो एक्सरसाइज है 3.2 उसके 1 से लेकर 6 तक सवाल करेंगे। टोटल कितने सवाल करेंगे? 1 से लेकर 6 तक। 6 में आपका पहला सवाल है कि पहला सवाल बोल रहा है कि मान लीजिए 2 अवयव दे रखे हैं, ए दे रखा है, एक बी दे रखा है, एक सी दे रखा है। 3 अवयव हैं आपके पास और निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। एक बार तो वो कह रहा है कि ए प्लस बी ज्ञात करो, यानी वो कह रहा है अवयव ए और अवयव बी को जोड़ो। फिर वो कह रहा है ए माइनस बी ज्ञात करो, मतलब अवयव ए और बी को घटाओ। फिर वो कह रहा है 3a माइनस सी, पहले अवयव ए को 3 से गुणा करो, फिर उसमें से सी घटाओ। ए बी ज्ञात करना है, बी ए ज्ञात करना। अब मैंने पहले बोला था आपको उदाहरण में कि ए बी और बी ए कोई जरूर, लेकिन वो समान कोटि के अवयव हैं तो फिर ए बी और बी ए परिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ ए बी और बी ए परिभाषित है क्योंकि दोनों 2/2 कोटि के अवयव। इधर ध्यान देना बेटा, ध्यान से। मैं सब सवालों को कर लेता हूँ आपके सामने, ज़्यादा कोई दिक्कत आएगी भी नहीं इसके अंदर। पहला मैं काम करता हूँ कि निकालता हूँ इसके अंदर ए प्लस बी। आप सवाल समझ जाना कौन सा कर रहा हूँ, ए प्लस बी। तो ए के अंदर है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 2 प्लस, फिर कितना, बी के अंदर 1 माइनस 2, 3 और 5। ठीक है, तो आपके पास बेटा a प्लस बी क्या आएगा? a प्लस बी आएगा आपके पास, अगर आप जोड़ोगे तो 2 और a कितना हो गया? 3। 3 में से -2 चला जाए क्योंकि प्लस का है तो जुड़ रहा है, तो क्या हुआ? माइनस है तो घटेगा, ये आ गया 1। 4 और 3 कितना हो गया? 7। 2 और 5 कितना हो गया? 7। ये आ गया आपके पास a प्लस बी का उत्तर। बोलो साहब, किसी को दिक्कत है क्या a प्लस बी में? मेरे हिसाब से a प्लस बी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं सवाल भी लिख देता हूं मैं कौन सा कर रहा हूं। ये हमने पहला कर लिया सवाल। यहां करते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में बोला है कि आपको ज्ञात करना a माइनस बी। दूसरे सवाल में क्या बोला है? a माइनस बी। तो a माइनस बी भी ज्ञात कर लेते हैं। तो a की जगह क्या देखो, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 2। ये तो हो गया a माइनस बी। कितना है वो रहा देखो, 1 -2, 3 और 5। ये आपके पास आ रहा है। तो आपके पास जो a माइनस बी निकल कर आएगा, तो घटाना इस बार देखो, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। इस बार देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 3 और 2 कितना हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। और 2 में से -5 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा? 3 बचेगा। ये आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी हमने निकाल दिया। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बोलो सर, 1 1 5 और -3, और a प्लस बी क्या आया था आपके पास? 3 7 1 7। एकदम सही है क्या? किसी टाइप की कोई दिक्कत? बोलो मेरे शेर और शेरनियों, किसी टाइप की कोई दिक्कत हो तो इसके अंदर बोलो। अरे बोलो, a प्लस बी a माइनस बी में कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीधे सिंपल से कर रहे हैं। तीसरा देखो, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है आपके पास 3a माइनस सी। ये रहा तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में आपको ज्ञात करना 3a माइनस सी। तो ये कह रहा है पहले a जो अभी उसको 3 से गुणा करो, मतलब अदिश राशि से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 की जगह तो 3 रहेगा, फिर हम लिखेंगे a। तो a ये रहा 2 3 4 और ये हो गया 2। ठीक है साहब। फिर माइनस, और इस बार b नहीं है, सी ये रहा -2 3 5 और ये हो गया 4। ठीक है साहब। आपके पास आएगा 3a माइनस जो c आएगा उसमें क्या होगा? ये 3 पहले अंदर गुणा होगा। 3 को 2 से गुणा करोगे 6, 3 को 3 से गुणा करोगे 9, 3 को 4 से गुणा करोगे 12, और 3 को 2 से गुणा करोगे 6। ये हमने गुणा कर दी। माइनस आगे चल रहा है, माइनस का 2, फिर है 3, फिर है 5 और फिर है 4। और जब आपके पास उत्तर आएगा तो आप लिखेंगे 3a माइनस सी बराबर क्या उत्तर आएगा? देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 है और ये प्लस का 6, जुड़ने पर हो जाएगा प्लस का 8। 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा 7, और 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2। ये आ गया इस सवाल का भी उत्तर। बोलो साहब, कोई दिक्कत है क्या? 8 7 6 2 है क्या कोई दिक्कत तीनों सवालों में? कि पहला हमने कर लिया a प्लस बी, दूसरा हमने कर लिया a माइनस बी, और तीसरा हमने कर लिया 3a माइनस बी। बोलो सर, किसी टाइप की कोई दिक्कत हो तो बोलो, वरना मैं चौथा और पांचवा करूं, मैं गुणा करवाऊं दोनों को, a b और b a को।
हम जोड़ना और घटाना और ना गुणा करना सब सीख चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम्पल। मैं इसीलिए आपके लिए हर बार ये काम कर रहा हूं कि जब मैं चाहूँ तो एक एक्सरसाइज करवा दूँ। उदाहरण इसीलिए करवा रहा हूँ बेटा, जब मैं आपको भाषा पढ़ा रहा हूँ ना, कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, उन कंसेप्ट के बाद आपको एग्जाम्पल इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि जब आप प्रश्नावली में पहुंचे ना तो आपके 90% काम ऑलरेडी हो जाए। हमें इस चैप्टर में जो 3.2 एक्सरसाइज है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 10% काम नया सीखना, बाकी सारा ऑलरेडी मैं आपको एग्जाम्पल में समझा चुका हूँ। और मैथमेटिक्स में कंसेप्ट ही समझना, ये क्वेश्चन इस प्रकार से हो रहा है, ये गुणा ऐसे हो रहा है, ये प्लस ऐसे हो रहा है, ये माइनस ऐसे हो रहा है, ये अदिश से गुणा ऐसे हो रहा है, ये अगर सीख लिया तो कितने हजारों क्वेश्चन आप कर सकते हो। कंसेप्ट के माध्यम से हजारों क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने कर लिए 3 सवाल। बोलो साहब किसी को दिक्कत है क्या तीनों सवालों में? मेरे हिसाब से इन तीनों सवालों में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। मैं मिटा देता हूँ, मैं आगे आपको 2 सवाल और करवा दूँ। अभी जो 2 है वो कर लेते हैं ताकि बार बार स्लाइड आपके चेंज ही नहीं करनी पड़े। तो देखना एक बार, है ना। आगे चौथा सवाल क्या कह रहा है, देखो चौथा सवाल में आपको ज्ञात करना है ए बी। क्या ज्ञात करना है? ए बी। तो ए बी बराबर, ध्यान दो सर, ए बी के लिए ए लिखो पहले तो 2 3 4 और ये हो जाएगा 2। बी के लिए 1 -2 3 और ये हो जाएगा 5। ठीक है सर। आप जब इसका ए बी निकालेंगे तो ए बी को मैंने गुणा करना बताया था आपको, कैसे गुणा करते हैं। प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक अवयव दूसरे वाले अवयव के प्रत्येक स्तंभ के प्रत्येक अवयव से क्या होता है? गुणा होता है। देखो 2 को 1 से गुणा करोगे 2, फिर प्लस 4 को -2 से गुणा करोगे -8। ठीक है सर। 3 को 1 से गुणा करोगे 3, प्लस 2 को -2 से गुणा करोगे -4। 2 को 3 से गुणा करोगे 6, प्लस 4 को 5 से गुणा करोगे 20। 3 को 3 से गुणा करोगे 9, प्लस 2 को 5 से गुणा करोगे 10। जब आप ए बी निकालेंगे इसके अंदर तो ए बी बराबर आएगा आपकी -8 में से 2 जाएगा, -6 बचेगा, -4 में से 3 जाएगा, -1 बचेगा। 20 और 6 कितना हो गया? 26, और 10 और 9 कितना हो गया? 19। बोलो सर, है कोई दिक्कत? -6 26 -1 और 19। कोई दिक्कत हो तो ए बी में बोलो। गुणा करना हमने सीखा हुआ, ये तो 2/2 का है, हमने तो 3/3 के भी किए। उदाहरण नंबर 16 17 18 देखो आप कितने बड़े बड़े गुणा थे, उनको भी सोल्व कर लिया, तो है ही क्या। ठीक है सर, हो गया चौथा सवाल। अगला देखो 5वां सवाल। 5वां सवाल करते हैं यहाँ पर। 5वें सवाल के अंदर आपको उल्टा निकालना, बी ए निकालना भी। क्या निकालना? बी ए। चलो सर करते हैं। बी ए का मतलब बी पहले लिखा जाएगा। बी में देखो 1 -2 3 और 5, और ध्यान रखना उत्तर नहीं ही आएगा, ऐसा नहीं है उत्तर सेम कह दो, नहीं आएगा सर। ठीक है, और ये आएगा 2 3 4 और ये हो गया 2। देखो साहब बी ए बराबर 1 को 2 से गुणा करोगे 2, प्लस 3 को 3 से गुणा करोगे 9, -2 को 2 से गुणा करोगे -4, 5 को 3 से गुणा करोगे 15, 1 को 4 से गुणा करोगे 4, 3 को 2 से गुणा करोगे 6, -2 को 4 से करोगे -8, प्लस 5 को 2 से गुणा करोगे 10। तो आपके पास जो बी ए आएगा वो आएगा 9 और 2 11, 15 में से 4 जाएगा 11, और ये हो गया 10 और ये हो गया 2। ये आ गया इसका उत्तर। और मैंने बोला था ए बी और बी ए बराबर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि अवयवों का जो गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। ए बी तो कभी कभी ए बी परिभाषित, बी ए परिभाषित भी नहीं होता। यहाँ तो ठीक है समान कोटि परिभाषित हो रहा है। तो ये देखो 11 11 10 2। बोलो साहब पहले के 5 सवालों में कोई दिक्कत था क्या? हमने सब से पहले निकाला ए प्लस बी का मतलब होता है अवयव ए और बी के प्रत्येक अवयव को जोड़ दो, संगत अवयवों को। ए माइनस बी का मतलब था कि अवयव ए में से अवयव बी के संगत अवयवों को घटा दो। 3a माइनस सी का मतलब हमने सीखा था कि पहले 3 से गुणा होगा अवयव ए, फिर उसमें से सी घटाना। ए बी का मतलब प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक अवयव प्रत्येक स्तंभ के प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। ये इससे गुणा होता है, 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 ये इससे गुणा। हमेशा बीच में चिन्ह प्लस का आता है, भले ही अपने माइनस आए तो कोई दिक्कत। हम तो हर बार बीच में प्लस का चिन्ह लगाए, वो बाकी हम कैलकुलेशन हम कर लेंगे बेसिक से। ए बी ज्ञात कर लिया। 5वां सवाल था बी ए। तो देख लो बी ए और ए बी यहाँ कोई बराबर नहीं,
तभी तो बोल रहा था क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। क्यों? क्योंकि कभी भी आपका ये जो ए बी होता है वो बराबर नहीं होता किसके, बी ए के, क्योंकि ये गुण क्रम विनिमय नियम का पालन गुणन वाला नियम करता ही नहीं। ठीक है, मेरे हिसाब से प्रश्न संख्या 1 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली स्लाइड में करते हैं सवाल संख्या 2। हाँ, उसके अंदर भाग है, दूसरा और तीसरे सवाल ऐसे हैं, वो दूसरे में तब जोड़ना है, तीसरे में वापस गुणा करना। तो गुणा वाले में थोड़े भाग दे रखे, उसके अंदर 5-5 6 सवाल दे रखे, कर लेंगे। ये तो प्रैक्टिस है, हमारे लिए प्रैक्टिस का काम है, टेंशन मत लो, प्रैक्टिस करते हैं। अभी एक देख लो, अगली स्लाइड में करवाता हूँ सवाल संख्या 2। अब देखो सवाल संख्या करते हैं दूसरे के अंदर टोटल 4 सवाल हैं। अभी मैंने आपके सामने 2 सवाल लिखे, बोला है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर भी दूसरे सवाल में यहाँ पर भी प्लस है ना, मैं लगाना भूल गया हूँ साइड, यहाँ आपके बीच में प्लस का चिन्ह है। ठीक है, अभी दूसरे सवाल में आपको जोड़ करके बताना, और तीसरा जो सवाल होगा, जस्ट तीसरा सवाल संख्या 30, उसके अंदर गुणा करना, खूब सारे गुणा, 5-6 गुणा आपको करने। अभी 2 करवा दो, इसके बाद अगली स्लाइड में करवा दूंगा 2 सवाल। ध्यान देना बेटा, इधर सिंपल से सवाल है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। जोड़ने का बोला तो हम जोड़ देते हैं इनको सीधा। ठीक है, समझना, इधर जोड़ोगे, देखो ए में ए जोड़ोगे तो 2a हो जाएगा, माइनस का b प्लस का b 0 हो जाएगा, b और b क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, a और a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। हो सकता है इससे सिंपल कुछ, इससे सिंपल मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होना चाहिए भाई। उत्तरमाला चेक कर लो एक बार आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 2a 2b 0 और 2 है, हो सकता है इससे सिंपल कुछ। इससे सिंपल तो क्या होगा बेटा, दूसरा सवाल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस में ये जुड़ जाएगा 2ab, ये जो लिखा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस का 2ac जुड़ जाएगा। ठीक है सर, आगे आगे जुड़ेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसमें 2bc जुड़ जाएगा, और यहाँ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab जुड़ जाएगा। ये जोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से कुछ नई चीज़ बनने वाली है आपके लिए। नया क्या बनेगा, ये देखो, ये जो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखोगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर देख लो, बिल्कुल ऐसा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस चीज़ को अगर ध्यान से देखोगे तो ये a माइनस सी का होल स्क्वायर, बिल्कुल ऐसा। ये b प्लस सी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये सवाल का क्या आ गया आपके पास, उत्तर। बोलो सर, बोलो मेरे शेर और शेरनियों, किसी टाइप की कोई दिक्कत क्या, बोलो। जैसा था वैसा वैसा कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, ये आ गया। यहाँ जुड़ने पर एक सर्व समीकरण बन गई कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये b प्लस सी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस सी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलो, अगर कोई तरह की दिक्कत हो तो बोलो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बड़े छोटे छोटे अगले 2 सवाल और हैं, वो इनसे भी छोटे हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। थोड़े का त्रिकोणमिति का कोई आ रखा है, कोई संख्याओं का आ रखा है। संख्याएं सिंपल ही होती है, यहाँ a और b दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी दो, हम तो हर सवाल के लिए तैयार है ना। योद्धा वही होता है जो चारों तरफ से तैयार है कैसे भी सवालों के लिए, है ना। और आप मेरे योद्धा हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको इतने कंसेप्ट क्लियर करवा रखे, ये सवाल तो आपको हलवा लग रहे होंगे। ठीक है, एक बार देखो पहला और दूसरा सवाल, अगली स्लाइड में करवाता हूँ तीसरा और चौथा सवाल। अब देखो दूसरे का करते हैं तीसरा और चौथा सवाल। अभी हमने दूसरे के 2 पार्ट कर लिए थे, अब कह रहा है कि इन 2 अवयवों को जोड़ना है और इन दोनों को जोड़ना है। तो पहले करते हैं तीसरा, फिर कर लेंगे चौथा सवाल। ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, ये भी सिंपल सा है, आपको ज़्यादा कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। एक लाइन का उत्तर है, देखो सीधा सीधा, -1 और 12 को जोड़ोगे तो 11 आएगा। ठीक है सर, 4 और 7 को जोड़ोगे तो भी आएगा 11, -6 और +6 को जोड़ोगे तो आएगा 0, 8 और 8 को जोड़ोगे तो आएगा 16, 5 और 0 को जोड़ोगे तो आएगा 5, 16 और 5 को जोड़ोगे तो आएगा 21, 2 और 3 को जोड़ोगे तो आएगा 5, 8 और 2 को जोड़ोगे तो आएगा 10, और 5 और 4 को जोड़ोगे तो आएगा 9। ये सवाल का आ गया उत्तर। है क्या कोई दिक्कत, बोलो सब, कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीधा सिंपल सा जोड़ दिया, और जोड़ना आना चाहिए आपको। अब तो कम से कम हो जाना चाहिए 11 11 0 और 16 5 21, 16 5 21, 5 10 9, 5 10 9। ठीक है, उत्तर आ गया, ये सीधा जोड़ दिया। ठीक है सर, ये भी जोड़ दो, क्या दिक्कत है? ये जोड़ोगे तो इस कोस स्क्वायर x में कौन जुड़ेगा? ये साइन स्क्वायर x।
इस साइन स्क्वायर एक्स में जुड़ेगा कोस स्क्वायर एक्स, तो आप लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस में जुड़ेगा कोस स्क्वायर एक्स। इस साइन स्क्वायर में कोस स्क्वायर एक्स जुड़ेगा तो आप लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में जुड़ेगा कोस स्क्वायर एक्स। इस कोस स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स जुड़ेगा तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस में जुड़ जाएगा आपके साइन स्क्वायर एक्स। कुछ ऐसा लग रहा है इसको देख कर कि ये कुछ बन रहा है, मैं कहूँगा ये ऐसा बन रहा है, ये एक बन जाएगा, ये भी एक बन जाएगा, ये भी एक बन जाएगा और ये भी एक बन जाएगा। बोलो साहब क्या मैंने बात सही लिखी है? आपको सर आपने बात तो सही लिखी है। तो आपके पास एक रीजन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक होता है। या आप कह सकते हो कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? एक होता है। तो ये देख लो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो सब जितने भी अवयव थे सारे के सारे कितने बन गए? एक बन गए। बोलो सब है किसी टाइप की कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको दूसरे के चार सवालों में नहीं होनी चाहिए। बड़े सिंपल सा ये जो लेक्चर होगा ना 6 सवालों तक, ये बड़ा हल्का हल्का, फिर दूसरा लेक्चर हल्का, तीसरे लेक्चर में वापस इसमें जो 15 से लेकर 22 तक आएंगे उसमें 1-2 सवालों में आपको दिक्कत आएगी। बड़ा सिंपल सा है। बाकी एग्जाम्पल अगर आपने कर लिए, एग्जाम्पल का कंसेप्ट समझ लिया, 3.2 पूरी हो जाएगी आपके लिए। कुछ करना ही नहीं, मेरे पढ़ाने से पहले ही आप कर सकते हो, इतना सिंपल है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? दूसरे के तीसरे और चौथे में सीधा जोड़ना है। एक आइडेंटिटी बन गई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक ही होता है, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं। ये हमने कर लिया दूसरे का तीसरा और चौथा सवाल। अगली स्लाइड के अंदर करते हैं सवाल संख्या 3। अब देखो सवाल संख्या करते हैं 3। तीसरे सवाल के अंदर टोटल 6 सवाल दे रखे हैं, मतलब एक है। तो तीसरा सवाल बोला है कि गुणनफल को परिकलित कीजिए। अभी हमने 2 सवालों में, पहले वाले में 2 गुणा किए थे, लेकिन जो पिछले सवाल था दूसरे के अंदर हमने 4 सवाल किए, उसके अंदर हमने जोड़ा था कि 2 अवयवों को जोड़ते कैसे। अब हम इन 6 सवालों में सीखेंगे कि 2 अवयव एक्चुअल में गुणा होते कैसे। बाकी हमें सब पता है गुणा कैसे होते हैं, हमने उदाहरणों में सीख रखा है। अभी आज की क्लास में भी हमने पहले सवाल में बी और बी याद कर लिया था। पहले आपको बोला है कि इन दोनों को गुणा करो, फिर बोला इन दोनों को गुणा करो, ठीक है। और फिर आपको एक बात बोली, पहली बात तो आप एक काम करें, इनको गुणा कर लें, फिर 2-2 सवाल करते हैं। 3 स्लाइडों के अंदर 6 के 6 सवाल हो जाएंगे। ध्यान देना बेटा इधर, अगर आप इनको गुणा करेंगे तो गुणा करने की मैंने आपको मेथड बता रखा है बेटा। मेथड क्या बता रखा है? ए को ए से गुणा करोगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर, और बी को बी से गुणा करोगे तो ये बनेगा बी स्क्वायर, ठीक है सर। इस माइनस बी को ए से गुणा करोगे तो माइनस का बनेगा ए बी, प्लस ए को बी से गुणा करोगे तो बनेगा ए बी। सही कह रहा हूं बात? बिल्कुल सर। ए को माइनस बी से गुणा करोगे तो माइनस का बनेगा ए बी, और बी को ए से गुणा करोगे तो प्लस का बनेगा ए बी। माइनस बी को माइनस बी से गुणा करोगे तो बी स्क्वायर, प्लस ए को ए से गुणा करोगे तो ए स्क्वायर। भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना, ठीक है सर। इसके बाद आप लिखेंगे, ये तो बन गया देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस का ए बी प्लस का ए बी कैंसिल, ये माइनस का ए बी प्लस का ए बी कैंसिल, इधर आएगा 0 और इधर भी आएगा 0। और इसको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखूं या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखूं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये इस प्रश्न का आपके पास क्या आ गया? उत्तर आ गया सब। ये इस प्रश्न का आपके पास क्या आ गया? उत्तर। मैं एक बार चेक कर लूँ, बाकी सही है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। आराम से देख लें आप, इसको समझ लें कि हमने किया क्या गुणा। बाकी समझाया हुआ मेरा पूरा, ठीक है? बिल्कुल साहब, यही है आपके सामने। बोलो साहब कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। दूसरा सवाल देखो, इस दूसरे सवाल का गुणा करते हैं। पहली बात तो गुणा आप कितने देखो, इसमें पहले पता था ये 2/2 है, 2/2 2/2 का आगे। इसका कोटि कितना है? इसका कोटि है बेटा 3 गुणा 1, ठीक है। और इसका कोटि है 1 गुणा 3, तो वापिस 3 गुणा 3 का आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो 1 को 2 से गुणा करोगे 2, 2 को 3 से गुणा करोगे, देखो पहले तो ये हो गया 1 को 2 से हो गया, 1 ही स्तंभ क्योंकि नीचे स्तंभ है नहीं, अब जुड़ेगा नहीं। 1 को 3 से गुणा करोगे 3, और 1 को 4 से गुणा करोगे 4। ऐसे ही तो होगा। अरे ऐसे ही होगा क्योंकि अभी तक जो गुणा हो रहा था ना, ये इससे हो रहा था, ये इससे हो रहा था, लेकिन है ही नहीं ना। अब पंक्ति कहाँ? पंक्ति तो एक ही है, एक ही पंक्ति है। यहाँ पर एक स्तंभ है, उधर एक पंक्ति, तो एक वाला एक से गुणा होगा। 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 2 को 3 से करोगे 6, 2 को 4 से करोगे 8, 3 को 2 से करोगे 6, 3 को 3 से गुणा करोगे 9, 3 को 4 से गुणा करोगे 12। तो जब आप इसको गुणा करेंगे तो गुणा तो हो गया ना, अब क्या लिखने की जरूरत है?
कुछ नया लिखने की ज़रूरत है क्या? मेरे हिसाब से लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार देख लें, ये आपका गुणा आएगा 2 3 4, 4 6 8 और 6 9 12। बोलो सर कोई दिक्कत है क्या? और वैसे भी पता लग रहा है ना कि आएगा कैसे, कि भाई एक एक समान है तो वापस जो अवयव बनेगा वो 3 गुणा 3 का बनेगा, 3 गुणा 3 का ही बना ना आपको अवयव। और बाकी वैसे ही है, ये इकलौती है। आगे कैसे, ये इससे ये इससे प्लस नहीं आएगा, सब अलग अलग आएगा। प्लस तब आता जब नीचे और होता कुछ, नीचे देखो एक एक नहीं है, नीचे कुछ हो तब आता है, वरना नहीं आएगा। ठीक है, क्या मेरे हिसाब से तीसरे के दोनों सवालों में आपको गुणा में कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगली स्लाइड में करवाता हूं सवाल संख्या तीसरे का तीसरा और चौथा सवाल। अब देखो करते हैं तीसरे का तीसरा और चौथा सवाल। तीसरा सवाल ये रहा, चौथा सवाल ये रहा। गुणा करना, इसकी कोटि है 2/2, इसकी कोटि है 2 गुणा 3, तो गुणा हो जाएगा। इसकी 3 गुणा 3, इसकी 3 गुणा 3 कोटि। वैसे भी गुणनफल को आपको परिकलित बोलना है तो वो परिभाषित है पहले से, आपको ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं। ठीक है सब ध्यान देना, इधर गुणा करते हैं इनको। गुणा करना है तो देखो 1 को 1 से गुणा करोगे 1, फिर प्लस, -2 को गुणा करोगे तो -4, 1 को 2 से गुणा करोगे 2, प्लस -2 को 3 से गुणा करोगे -6, 1 को 3 से गुणा करोगे 3, प्लस -2 को 1 से गुणा करोगे -2। ठीक है सर, 2 को 1 से गुणा करोगे 2, प्लस 3 को 2 से गुणा करोगे 6, 2 को 2 से गुणा करोगे 4, प्लस 3 को 3 से गुणा करोगे 9, 2 को 3 से गुणा करोगे 6, प्लस 3 को 1 से गुणा करोगे 3। ठीक है सर, ये हो गया आपके गुण। इसके बाद आपके पास आ जाएगा -4 में से 1 जाएगा तो -3 बचेगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, -6 और 2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का आपके पास क्या आ गया साहब, उत्तर आ गया। बोलो मेरे लाल और लालियों, किसी टाइप की कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। -3 -4 1 8 13 और 9, बड़ा सिंपल सा है भाई। है क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए इस सवाल में। तो ये तो हमने कर रखा है ऑलरेडी ऐसे तो। चलो साहब इधर ध्यान देना, 2 को 1 से गुणा करवाओगे 2, प्लस 3 को 0 से गुणा करवाओगे 0, प्लस 4 को 3 से गुणा करवाओगे 12। ऐसे ही 3 को 1 से गुणा करवाओगे 3, प्लस 4 को 0 से गुणा करवाओगे 0, प्लस 5 को 3 से गुणा करवाओगे 15, 4 को 1 से गुणा करवाओगे 4, प्लस 5 को 0 से गुणा करवाओगे 0, प्लस 6 को 3 से गुणा करवाओगे 18। है क्या कोई दिक्कत? हो गया यहाँ तक? ठीक है। 2 को -3 से गुणा करवाओगे -6, प्लस 3 को 2 से गुणा करवाओगे 6, प्लस 4 को 0 से गुणा करवाओगे 0, 3 को -3 से गुणा करवाओगे -9, प्लस 4 को 2 से गुणा करवाओगे 8, प्लस 5 को 0 से गुणा करवाओगे 0, 4 को -3 से गुणा करवाओगे -12, 5 को 2 से गुणा करवाओगे 10 और 6 को 0 से गुणा करवाओगे 0। ठीक है सब आगे, 2 को 5 से गुणा करवाओगे 10, 3 को 4 से गुणा करवाओगे 12 और 4 को 5 से गुणा करवाओगे 20, 3 को 5 से गुणा करवाओगे 15, 4 को 4 से गुणा करवाओगे 16, 5 को 5 से गुणा करवाओगे 25, 4 को 5 से गुणा करवाओगे 20, 5 को 4 से गुणा करवाओगे 20 और 6 को 5 से गुणा करवाओगे 30। ये तो बेसिक फंडामेंटल्स है जो आपको मैंने बता रखा कि प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक अवयव दूसरे वाले अवयव के प्रत्येक स्तंभ के प्रत्येक इस अवयव से क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है सर, ये कितना हो गया 14। ठीक है, ये कितना हो गया 18, ये कितना हो गया 22, वो कितना हो गया 0 हो गया -6 प्लस 6 0, ये कितना हो गया -1, ये हो जाएगा -2, ये 0 है, ध्यान रखना ना, 6 में समझ लेना को 0 है। और वो कितना बचेगा 30 और 12 42 और 25 15 40 और 56 और ये हो गया 50 और ये हो गया 70। ये हमने कर दी इनकी जोड़।
बोलो साहब। 14 0 42, 18 माइनस 1 56 और 22 माइनस 2 और 70। बोलो साहब किसी टाइप की कोई दिक्कत है क्या? दोनों उदाहरणों में, मेरे दोनों प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा और चौथा हमने कर लिया, गुणा करवाना ऐसे ही पांचवा और छठा वापिस संख्या होगा, केवल गुणा करवाना। समझ ये रखनी है कि जो संख्या ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा और ये इससे, पंक्ति इस स्तंभ से गुणा होती है, लेकिन पहले वाला पहले वाले से, दूसरे वाले इस दूसरे, इस तीसरे इस तीसरे से, और हमेशा चिन्ह बीच का प्लस का लाना, नॉर्मल सा प्लस माइनस करना, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगली स्लाइड में करते हैं तीसरे का पांचवा और छठा सवाल। अब देखो करते हैं तीसरे का पांचवा और छठा सवाल। तीसरे के तो टोटल 6 सवाल थे, हमने 4 कर लिए, 2 और हैं आपके सामने। गुणा ही आपको करना है, और गुणा आप इजी वे में आप सीख गए होंगे, गुणा हो जाएंगे इनके। ठीक है, ध्यान देना बेटा। इधर गुणा करोगे, देखो 2 को 1 से गुणा करोगे 2, प्लस 1 को माइनस 1 से गुणा करोगे -1, 2 को 0 से गुणा करोगे 0, प्लस 1 को 2 से गुणा करोगे 2, 2 को 1 से गुणा करोगे 2, प्लस 1 को 1 से गुणा करोगे 1, 3 को 1 से गुणा करोगे 3, प्लस 2 को -1 से गुणा करोगे -2, 3 को 0 से गुणा करोगे 0, प्लस 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 3 को 1 से गुणा करोगे 3, प्लस 2 को 1 से गुणा करोगे 2, -1 को 1 से करोगे तो -1, प्लस 1 को -1 से करोगे तो वापस -1 आएगा, -1 को 0 से करोगे 0, प्लस 1 को 2 से गुणा करोगे 2, -1 को 1 से करोगे -1, प्लस 1 को 1 से गुणा करोगे 1। ये हमने प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। गुणा करेंगे तो आपके पास एक फाइनल वैल्यू बनेगी। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, -1 माइनस का 2 हो जाएगा, 0 और 2 कितना हो जाएगा? 2, 0 और 4 कितना हो जाएगा? 4, 0 और 2 कितना हो जाएगा? 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, 1 में से 1 जाएगा, ये बच जाएगा 0। ये इस सवाल का आपके सामने क्या आ गया? फाइनल उत्तर आ गया 1 2 3 1 4 5 -2 2 और 0। बोलो सर, है क्या किसी टाइप की कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए थी इस सवाल में। ये भी सवाल सिंपल ही, कोई ज़्यादा इसमें भी जोर आपको आएगा नहीं काम करने में। देखो ध्यान दो इधर, 3 को 2 से गुणा करोगे 6, -1 को 1 से करोगे तो प्लस यानी माइनस का 1 आएगा, 3 को 3 से गुणा करोगे तो आएगा 9, 3 को -3 से गुणा करोगे माइनस का 9, -1 को 0 से गुणा करोगे तो 0, 3 को 1 से गुणा करोगे तो प्लस का 3। ठीक है सर, -1 को 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 2, प्लस 0 को 1 से गुणा करोगे 0, प्लस 2 को 3 से गुणा करोगे 6, -1 को -3 से गुणा करोगे तो प्लस का 3, 0 को 0 से गुणा करोगे 0, प्लस 2 को 1 से गुणा करोगे 2। सोल्व करेंगे इसको तो 9 और 6 होते हैं 15, 15 में से 1 गया, कितना बच गया? 14, 6 में से -2 जाएगा तो प्लस का 4, -9 में से 3 जाएगा तो माइनस का 6, और 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। ये इस प्रश्न का आपके पास क्या आ गया? फाइनल उत्तर आ गया सर, 14 - 6 4 और 5। बोलो सर, मेरे किसी भी लाल और लाली को इस सवाल में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। हमने 3 सवाल किए लाजवाब से। अभी गुणा और प्लस के और भी सवाल हैं। आप 22 तक जब तक करेंगे नहीं ना, जब तक 3.2 को खत्म नहीं करेंगे तब तक ये प्लस और माइनस और गुणा तो आपका पीछा तो छोड़ने वाला है नहीं, ये तो आपके पीछे ही पड़ा रहेगा और करना पड़ेगा आपको इसको, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ कर लिया होगा ही नहीं होगा, वो तो करना ही, हर बार प्लस माइनस करना, गुणा आपको करना है, लेकिन आना चाहिए मेरे हिसाब से। अब प्लस माइनस में ज़्यादा दिक्कत नहीं, गुणा आपके दिमाग में सेट बैठ जाना चाहिए कि फॉर्मेट एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है, कि ऐसे हो रहा है, ऐसे गुणा करना है, क्या हो रहा है, कैसे अवयव को किसी पंक्ति को कैसे स्तंभ से गुणा कर रहे हैं, प्रत्येक अवयव कैसे गुणा हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया प्रश्न संख्या 3 के अंदर 6 पार्ट थे, 6 के 6 पार्टों हमने बेहतरीन तरीके से कर लिया। अगली स्लाइड के अंदर करते हैं सवाल संख्या 4। अब देखो करते हैं सवाल संख्या 4। अभी तक हमने 3 सवाल कर लिए थे, उनमें पार्ट ज़्यादा थे इसलिए लंबा वीडियो हो गया था। बाकी अभी एक एक सवाल ही, एक एक तो नहीं, इसमें भी पार्ट मान लो, क्योंकि पहले ये चीज़, फिर ये चीज़, फिर ये चीज़, फिर ये चीज़, 4 सवाल तो वैसे भी हो गए, है ना। एक 4 अलग अलग नहीं देखे, इसने बोल तो दिया। एक ए अवयव है, एक बी अवयव है और एक सी अवयव है। और पहले बोला है कि इसने बोला है क्या ज्ञात करना आपको? ए प्लस बी। फिर बोल रहा है कि बी माइनस सी ज्ञात करो। पहले ये 2 काम करना, फिर परिकलित करना है कि जब बी माइनस सी आप निकाल लोगे
उसमें अगर आप a जोड़ोगे तो वो बराबर आना चाहिए, a प्लस बी आपने निकाला उसमें से c घटाने के बराबर। देखो ध्यान से काम करते हैं। पहला जैसे जैसे बोला इसने उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बोला है आपको a प्लस बी के बारे में। किसके बारे में? a प्लस बी के बारे में, जो पहली बात वहां लिखी हुई। a प्लस बी के बारे में बोला है तो a आप लिखें पहले, वो है 1 5 1 2 0 -1 -3 2 और ये हो गया 1 प्लस, ठीक है ये हो गया। फिर b कितना देखो 3 4 और ये 2 -1 2 0 2 5 और 3, ये आपके पास दे रखा है। अगर यहाँ से आप a प्लस बी निकालेंगे बेटा तो जो a प्लस बी आएगा आपके पास वो कितना आएगा देखो, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 2 और -1 कितना हो जाएगा 1, -3 और 2 कितना हो जाएगा -1, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 0 और 2 कितना हो जाएगा 2, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, -1 और 0 कितना हो जाएगा -1, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4। ये हमने बेटा इसका निकाल दिया a प्लस बी। क्या निकाल दिया आपने? इसमें a प्लस बी निकाल दिया। मेरे हिसाब से मेरे शेर और शेरनियों को a प्लस बी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला बोला है b माइनस सी, तो मैं b माइनस सी यहाँ निकाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी नीचे ज़्यादा जगह की, तो उस हिसाब से कर लेते हैं b माइनस सी। ठीक है सर, b माइनस सी के लिए पहले b लिखो, b ये रहा, b है आपके पास 3 4 और 2, फिर -1 फिर 2 फिर 0 फिर 2 फिर 5 और फिर 3 माइनस c की वैल्यू कितनी है 4 0 और 1 1 3 -2 2 2 और ये हो गई 3, ये आपके पास है वैल्यू। ठीक है सर, इसमें आप जब b माइनस सी निकालना चाहेंगे तो वो क्या आएगा देखो, 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, -1 में से -1 जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा, 0 में से ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये बन जाएगा प्लस का 2, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 3 गया 0। देखो एक बार यहाँ तक मैं उत्तरमाला चेक कर लूँ कि कहीं गलती तो नहीं हो जाए, क्योंकि अगर गलत हो गया तो पहले की तरह मामला डिसमिस हो जाएगा। a प्लस बी आया बेटा हमारे पास 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4 और b माइनस सी आया -1 -2 0 4 -1 3 और 1 2 0। ठीक है सर, मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। हमने 2 काम कर लिया कि एक तो निकाल दिया a प्लस बी और एक निकाल दिया b माइनस सी। ठीक, इसके बाद बोला एक सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में पहले हम ले लेंगे LHS। क्या लेंगे? LHS, और LHS है आपके पास a प्लस बी माइनस सी। ठीक है सर, ये आपके पास इसका LHS है। मैं एक बार करता हूँ, ब्लू पेन से लिखता हूँ इसको, वरना ब्लैक ब्लैक एक जैसा नजर आएगा ज़्यादातर। क्या दिखाई दे रहा? a का मान है 1 5 और 1 2 0 -1 -3 2 और 1। ठीक है सर, फिर प्लस का चिन्ह, बिल्कुल प्लस का चिन्ह। फिर क्या लिखा है? फिर लिखा b माइनस सी। b माइनस सी ये रहा, देखो हमने निकाल लिया ऑलरेडी। -1 फिर 4 फिर 1 फिर -2 फिर -1 फिर 2 फिर 0 फिर 3 फिर 0। बाकी का काम आगे ही लिखना हो, है ना। आगे करोगे तो करोगे क्या? देखो 1 और -1 0 बना देगा। ठीक है सर, 5 और 4 कितना बना देगा? 9 बना देगा। 1 और 1 कितना बना देगा? 2 बना देगा। ठीक है, 2 और -2 0 बना देगा। 0 और -1 कितना बना देगा? माइनस का 1 बना देगा। -1 और 2 कितना बना देगा? प्लस का 1 बना देगा। -3 और 0 कितना बना देगा? माइनस का 3 बना देगा। 2 और 3 कितना बना देगा? 5 बना देगा। और 1 और 0 कितना बना देगा? 1 बना देगा। बोलो साहब, कोई दिक्कत है क्या? LHS हमने इसका ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात करते हैं इसका RHS।
कौन सा पार्ट बेटा इसका, RHS। सुनना मेरी बात ध्यान से, RHS। और RHS के अंदर है आपके पास कि जो A+B है उसमें से C घटाओ सब। ये प्रॉपर्टी है सब आपको ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूँ, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो A+B वगैरह सब। A+B ये रहा, देखो सबसे लास्ट में मैंने ये निकाला A+B, ये रहा देखो 4। ठीक है, ये 1 मिनट चेंज करते हैं इसको थोड़ा सा। 4, 9 और 3, फिर 1, 2, -1, -1, 7 और 4, फिर माइनस है C वो रहा देखो सबसे ऊपर 4, 0, 1, 1, 3, -2, 2, 2 और ये हो गया 3 बराबर। करो सोल्व इसको। देखो 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, और देखो ये -1 है, ये इस माइनस के -2 जाए, -2 और -1 हो जाएगा -3। ठीक है, और 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा, 2 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, -1 में से ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 2 में से 1 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा तो भी कितना बचेगा, 1 बचेगा। ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें दोनों आपस में क्या है, बराबर है। दोनों चीज़ें क्या है आपके, बराबर। बोलो सर, कोई दिक्कत हो तो बोलो। और ये दोनों चीज़ें आपके क्या होगी, बराबर होगी। मेरे हिसाब से इस सवाल में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए थी किसी प्रकार की। बड़ा सिंपल सा है, पहले A+B, फिर B-C, फिर बोला इसका LHS पार्ट है A+B में A में B-C जोड़ना है, तो A हमारे पास ये रहा, B-C हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जोड़ा तो ये माना है। फिर A+B में से C घटाना, तो A+B हमारे पास ये रहा, उसमें C घटाए तो बराबर है। इसका मतलब LHS और RHS क्या है आपके पास, बराबर है। आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ है ना, अतः LHS और RHS आपके क्या है, एकदम बराबर। बोलो सर, किसी टाइप की कोई दिक्कत हो तो मेरे शेर और शेरनियों को बोलो। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस कार गुणा हम सब सीख चुके हैं, अब तो केवल मुझे एक बार क्वेश्चन करवाना है आपके लिए। ठीक है, एक बार आप चौथा सवाल देख लो आराम से। अगली स्लाइड में करवाता हूँ 5वां सवाल। अब देखो सवाल संख्या करते हैं 5। सवाल संख्या 5 है कि एक तो आपको A अवयव दे रखा है, एक B अवयव दे रखा है, और जो बेटा आपको मान निकालना वो निकालना है कि 3A - 5B। मतलब वो कह रहा है कि A अवयव को 3 से गुणा करना, B अवयव को 5 से गुणा करना और दोनों का अंतर निकालना। ध्यान देना, सवाल बड़ा सिंपल सा है, सीधा शॉर्टकट सवाल है, कोई दिक्कत आएगी भी नहीं आपको। ध्यान देना इधर। आप अगर सवाल में ध्यान से देखेंगे तो आपको जो मान निकालना उसको बोला है आपके लिए 3A - 5B बराबर। तो 3 की जगह तो 3 आएगा, और फिर लिखा जाएगा A आपके सामने ये रहा देखो, 2/3, 1 और 5/3, फिर लिखा जाएगा 1/3, फिर लिखा जाएगा 2/3, और फिर लिखा जाएगा 4/3, फिर लिखा जाएगा 7/3, फिर लिखा जाएगा 2, और फिर लिखा जाएगा 2/3। ठीक है सर। फिर -5, फिर लिखा जाएगा B वो रहा देखो, 2/5, 1/5 और 7/5, फिर 3/5, फिर 2/5 और फिर 6/5। ठीक है, और फिर लिखा जाएगा 1, फिर 4/5 और फिर 2/5। ये आपके लिखा जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 3A - 5B क्या आएगा, ध्यान देना बेटा। एक बात बताओ, ये 3 अंदर जाएगा तो ये 3 प्रत्येक अवयव से गुणा होगा, और ये 5 इस प्रत्येक अवयव से क्या होगा, गुणा होगा। ये बात तो पक्का कंफर्म है। ठीक है, 3 ही अंदर जाएगा तो 3 पहले यहाँ गुणा होगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ तो केवल बेटा 2 ही तो बचेगा। ठीक है, चलो मैं काम करता हूँ, मैं आपको गुणा पूरा कर देता हूँ आपके लिए। एक स्टेप बढ़ेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 2/3 से ये 3 गुणा हो जाएगा, 1 से ये 3 गुणा हो जाएगा, और 5/3 से ये 3 गुणा हो जाएगा। ठीक है, 1/3 से ये 3 गुणा हो जाएगा, और 7/3 से ये 3 गुणा हो जाएगा।
2/3 से ये 3 गुणा हो जाएगा और 2 से गुणा हो जाएगा 3। 4/3 से 3 गुणा हो जाएगा और 2/3 से 3 गुणा हो जाएगा। ये 3 मैंने अंदर गुणा करवा दिया, ठीक है सर। ऐसे ये 5 गुणा हो जाएगा तो 2/5 से गुणा हो जाएगा 5, 1/5 से गुणा हो जाएगा 5 और 7/5 से गुणा हो जाएगा 5। 3/5 से गुणा हो जाएगा 5, 2/5 से गुणा हो जाएगा 5 और 6/5 से गुणा हो जाएगा 5। बाकी मेरे को अंदर गुणा करने की जरूरत नहीं, सीधा ही करना था। 3 से 3 कैंसिल, 2 ही लिखना चाहिए था, लेकिन समझने के हिसाब से आपके आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 गुणा 5 और ये हो जाएगा 4/5 गुणा में कितना 5, 2/5 गुणा में कितना 5, ठीक है सर। वैल्यू कैंसिल हो रही है, उनको कैंसिल कर दो। देखो 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, इससे ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये 5 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 कैंसिल और ये क्या हो गया 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। और बाकी जो अब कैंसिल हो गया है, बाकी चीज़ मैं ऊपर लिख रहा हूँ बेटा ना, यहाँ पे इधर, चलो इधर तो आएगी नहीं ना, चलो नीचे ही लिख रहा हूँ ना, एक ध्यान देना बेटा इधर। तो नीचे जब हम इसको लिखेंगे तो आपके पास आएगा क्या, वो आएगा 3a माइनस 5b बराबर। अब एक्चुअल में क्या बनेगा, ये तो 2 बनेगा, ये 1 बनेगा और ये 7 बनेगा। ये 3 को 1 से गुणा करोगे 3, ये 2 बनेगा, इनका गुणा 6 हो जाएगा, वो हो गया 5, ये हो गया 4 और ये हो गया 2, ठीक है। माइनस ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 7, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 6। 5 को 1 से करोगे 5, ये हो गया 4 और ये हो गया 2, ठीक है। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो अब तो घटाना है, 2 में से 2 गया कितना 0, 3 में से 3 जाएगा 0 और 5 में से 5 जाएगा 0। क्या 0 0 ही आएगा क्या रे। 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0 और 4 में से 4 जाएगा 0, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 6 गया 0 और 2 में से 2 गया 0। लो सब 0 0 आ गए, पूरा ही कट गया। बोलो सर किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या मेरे लाल और लाली को। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरा ही कट कटा के उत्तर क्या दे दिया इसने, 0 दे दिया सर। 5वें सवाल में जैसा बोला था 3a माइनस 5b, तो 3 को a अवयव से गुणा करवाया, 5 को b से करो माइनस, और मैंने सीधा किया नहीं, मैंने एक स्टेप और पूरा लिखा। मैं तो सीधा ये लिखने वाला था लेकिन मैंने पूरा गुणा करके आपको बताया, और कट रहा है जो काट दिया, गुणा हो रहा है गुणा हो गया, माइनस किया, उत्तर सबके क्या आ गए 0 0 आ गए। मेरे हिसाब से सवाल संख्या 5 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली स्लाइड के अंदर करते हैं सवाल संख्या 6, और जैसे ही हम सवाल संख्या 6 कर लेंगे हमारा लेक्चर आज का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैंने आपसे बोला था कि जो पहला लेक्चर होगा 3.2 का, उसमें हम सवाल संख्या 6 तक करेंगे, ठीक है। तो बाकी के सवाल आगे की क्लास में करेंगे। एक सवाल और बचा छठा, तब तक आप इसको देख लो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो सवाल संख्या करते हैं 6, और आज की क्लास का हमारा लास्ट सवाल है, फिर आगे 7 से लेकर 14 तक बाद में करेंगे। पहले देखो सरल कीजिए। एक समीकरण आपके सामने दे रखा है, एक सवाल आपके सामने दे रखा है। ये पहले कह रहा है कि एक अवयव है, इसको पहले कोस थीटा से प्रत्येक अवयव से गुणा करना है, फिर ये साइन थीटा अंदर गुणा होगा, फिर आपको इन दोनों अवयवों को क्या करना है, जोड़ना है। ध्यान देना है बड़ा सिंपल, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आपको मातापची करने की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। ध्यान देना बेटा इधर, अगर आप इस सवाल को करेंगे तो आपके सामने जो अवयव बनेगा, देखो कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करोगे तो ये बना देगा कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा को माइनस साइन थीटा से गुणा करवाओगे तो ये बना देगा माइनस का साइन थीटा, और क्या बना देगा कोस थीटा। कोस थीटा को साइन थीटा से गुणा करवाओगे तो ये बना देगा साइन थीटा, और क्या बना देगा कोस थीटा, और कोस को कोस से गुणा करोगे तो ये बना देगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है साहब, प्लस, ठीक है। इसके बाद साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करोगे तो ये बना देगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को कोस थीटा से गुणा करवाओगे तो ये बना देगा साइन थीटा और कोस थीटा। साइन को माइनस कोस थीटा से करवाओगे तो माइनस का साइन थीटा, और ये बना देगा कोस थीटा, और साइन को साइन से गुणा करवाओगे तो ये बना देगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत क्या, मेरे पास एक अदिश राशि थी कोस थीटा, अंदर गुणा करवा दिया, साइन थीटा को अंदर गुणा करवा दिया, ठीक है सर। इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद जुड़ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा जोड़ दो, तो कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या जुड़ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा।
इस वैल्यू में ये जोड़ दो, तो ये वैल्यू है आपके पास माइनस का साइन थीटा और कोस थीटा प्लस ये वैल्यू क्या आ गए, ये वैल्यू है आपके पास साइन थीटा और कोस थीटा। साइन थीटा कोस थीटा है यहाँ पर, तो यहाँ है साइन थीटा और बनेगा कोस थीटा, और यहाँ है माइनस का साइन थीटा, तो ये बनेगा माइनस का साइन थीटा और कोस थीटा। इधर है कोस स्क्वायर थीटा, इधर है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बना देगा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या बना देगा साइन स्क्वायर थीटा। कुछ वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी, देखो ये प्लस का साइन थीटा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल, ये भी प्लस का साइन थीटा कोस थीटा और माइनस का साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये एक बन गया। देखो क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना बनता है, त्रिकोणमिति की आइडेंटिटीज में एक बनता है, ठीक है। और जब आपके पास ये एक बनेगा तो आपके पास इसका मान कितना आ जाएगा, ये तो एक आ जाएगा, वहाँ जीरो बच गया, यहाँ जीरो बच गया, यहाँ क्या बच गया, एक बच गया, और ये इस समीकरण का हल आ गया आपके पास जो आपको दे रखा था। बोलो साहब, किसी को कोई दिक्कत, छठे सवाल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने कोस थीटा को अंदर गुणा करवाया, साइन थीटा को अंदर गुणा करवाया, प्लस का चिन्ह था जोड़ा, ये विपरीत साइन के थे कट गए, ये भी विपरीत साइन के थे कट गए, यहाँ जीरो बचा, यहाँ जीरो बचा, ये वैल्यू कितनी बना देगा एक, क्योंकि त्रिकोणमिति सर्वसमयिका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, या आप उसको बोले कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक। मेरे हिसाब से सवाल संख्या 6 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज की जो क्लास हुई है सवाल संख्या 1 से लेकर सवाल संख्या 6 तक हुई है और लाजवाब क्लास रही होगी आपके लिए। मैंने आपको उदाहरणों में बोला था, अगर आपने उदाहरण ढंग से कर लिए सवालों में कोई प्रकार का जोर नहीं आएगा आपको। अगर उदाहरण और कंसेप्ट आपने नहीं सीख रखे, अगर भाषा आपने नहीं देख रखी है ना, घंटे डेढ़ घंटे जो लैंग्वेज लिखवाता हूँ, भाषा अगर देख ली सवालों में कुछ भी नहीं। बात आई या नहीं आई समझ में? आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, अगला वीडियो आएगा कल की क्लास के लिए। कल हम करेंगे सवाल संख्या 7 से लेकर सवाल संख्या 14 तक का सॉल्यूशंस। आज 6 सवाल किए, इसीलिए 6 क्यों, क्योंकि एक के अंदर खूब सारे सवाल थे। पहले में थे 5 सवाल, दूसरे में कितने थे 4, तीसरे के अंदर 6 थे, भाग थे ना, इसीलिए हमने इतना कर दिया। वीडियो बहुत बड़ा बन गया होगा, तब तक आप इसको करें। कल की क्लास हम करते हैं सवाल संख्या 7 से लेकर सवाल संख्या 14 तक। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इन सब का रिविजन करते रहिए। थैंक यू।